हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आज आप पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जी के, और इसमें आप पढ़ेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलों के बारे में और ग्लेशियर के बारे में। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये आज डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये है भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है, इसका ऑप्शन है गोमुख से। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। अगला है नदी निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो हिमनद से कौन सी नदी नहीं निकलती? यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये तीनों नदियां हिमनद से निकलती हैं, जबकि कोशी किसी भी हिमनद से नहीं निकलती। अगला है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, तो इसमें से संबंधित है अलकनंदा से। अलकनंदा इसकी मुख्य नदी है। फिर है कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी इन चारों में से? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी में से मंदाकिनी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। अगला है हेमकुंड झील। हेमकुंड झील घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड जो झील है ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। ये आपको याद होना चाहिए। हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है? 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? केदारनाथ ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल और सतोपंथ। तो सतोपंथ जो है ये त्रिभुजाकार झील है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? तो नौकुचिया ताल, जिसके नाम के आगे 9 लगा हुआ है, तो ये 9 कोनों वाला झील है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो ये जो कोसी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की नहीं है, रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध अलकनंदा, मंदाकिनी, बिल्कुल गलत, भागीरथी और भिलंगना, जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट है। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर क्या है? टिहरी बांध है। अगला है जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? भागीरथी से संबंधित है। अगला है विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो गौना झील जो है ये कितने वर्षों तक रही? 62 वर्षों तक रही, 62 वर्षों तक रही। अगला है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध स्थित है भागीरथी पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है जौलजीबी में। कहाँ पर हुआ है? जौलजीबी में। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें एक जगह ताल दिया है, दूसरी जगह जिला दिया है, तो आपको ये बताना कौन सा ताल कौन से जिले में है। तो अगर हम बात करें किसकी? अरवा ताल की। तो जो अरवा ताल है ये अरवा ताल कहाँ पर है? चमोली में है। ठीक है, अरवा ताल कहाँ पर है? चमोली में है। अगला इसमें दिया है देवी कुंड। तो देवी कुंड है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी। ऐसी जो सी वाला ऑप्शन है नंदा कुंड। तो नंदा कुंड कहाँ पर है? नंदा कुंड है बागेश्वर में। और परिताल, तो ये परिताल कहाँ पर है? परिताल है पिथौरागढ़ में। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है ऐसा। ए का 4th, बी का 1st, नंदा कुंड का 3rd वाला और परिताल का 2nd वाला। अगला है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ पे बहती है? बागेश्वर में। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी को गंगा के नाम से देवप्रयाग से आगे जाना जाता है। भागीरथी नदी को क्या कह देते हैं? गंगा नदी। अगला है किस जिले में प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या है? तो नैनीताल, रुद्रप्रयाग,
चमोली, बागेश्वर। तो चमोली एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलों की संख्या है। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड। अगला है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। तो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। कौन सा है? सहस्त्र ताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। कौन सा ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? भीमताल। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति, जो हिमालय के हिमनद है उनके पिघलने की गति क्या सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है? तो सबसे अधिक है। हिमालय के जो हिमनद है उनकी पिघलने की गति सबसे अधिक है। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी। नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल जो स्थित है वो है उत्तरकाशी में। नचिकेता, देखिए क आ रहा है, नचिकेता में भी क आ रहा है, उत्तरकाशी में भी क्या आ रहा है? क आ रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। निम्न स्थानों में किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड, इन तीनों में गर्म जल स्रोत है, गंगोत्री में नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? भागीरथी गोमुख से निकलती है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ताल से। तो इसमें एक ऑप्शन गलत है, पश्चिमी रामगंगा। तो इसका ऑप्शन कालागढ़, ये गलत है। नेक्स्ट है हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हार्डी प्रपात निम्न में से चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून में स्थित है हार्डी प्रपात। अगला है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम। मिलम कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। और अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा हिमनद क्या है? गंगोत्री। लेकिन कुमाऊं मंडल के लिए, क्योंकि दो मंडल है हमारे राज्य में, कुमाऊं और गढ़वाल, तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला डोडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो ये है नैनीताल में स्थित। तो सबसे गहरा जो ताल है नौकुचिया ताल, वो किस जिले में स्थित है? नैनीताल में स्थित है। अगला है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंथ हिमनद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी देखिए टॉन्स, गिरी, आसन, सौंग। तो इसमें से सौंग जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है? किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है? गिरिताल, खुरपाताल, सात ताल, भीमताल। तो सात ताल की आकृति अश्व खुर के समान है। निम्न में कौन नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए सरयू की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन है गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, लदिया। तो लदिया नहीं है, बाकी है। 37 क्वेश्चन है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो बैजनाथ है गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ठंडे जल कुंडों की अगर बात हो रही है तो नंदा कुंड, टिहरी, ये सुमेलित नहीं है। निम्न
गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो गर्म कुंडों में भाप कुंड, रुद्रप्रयाग, ये वाला ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई सुरवदी ताल में। कहाँ पे विसर्जित की गई? सुरवदी ताल में। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो कंकाली ताल कहा जाता है रूपकुंड को। इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? रूपकुंड को कंकाली ताल कहा जाता है। निम्न में से कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से जो पार्वती कुंड है ये चमोली जिले में स्थित नहीं है, जबकि ऋषि कुंड, हेमकुंड, होम कुंड ये सभी चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राज्य में किस नदी बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो काली नदी का जो नदी बेसिन है सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो सरस्वती और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वो उसे बोलते हैं केशव प्रयाग। क्या बोला जाता है उनके संगम स्थल को? केशव प्रयाग। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। राज्य की 4 बड़ी लंबी नदियों की लंबाई घटते क्रम में निम्न में से सही उत्तर है। तो आपको बताना है सबसे लंबी नदी का घटता हुआ क्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, काली नदी सबसे बड़ी है सब, क्योंकि इसका अभी आपने पढ़ा था क्या है, नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है काली नदी, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर पश्चिमी रामगंगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की काली नदी है, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 48 है नदी और उसके उद्गम की दृष्टि से निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सरयू निकलती है सरमूल से, नयार निकलती है दूधातोली से, कोशी निकलती है पहाड़ पानी से। ये ऑप्शन गलत है, कोशी का। नेक्स्ट है गंगा देवप्रयाग, ये वाला। तो जो कोशी का गलत दे रखा है, पहाड़ पानी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने नदी तंत्र और इसके जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार जितनी भी झीलें हैं, नदियां हैं, ग्लेशियर हैं, उनके बारे में आज ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला हम पढ़ेंगे वन आंदोलन और वन्य जीव। ये चैप्टर नंबर 5 में इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको और नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उत्तराखंड के, हम इसमें कवर करेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था यूट्यूब पे, देखिए उस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया होगा निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उसका ऑप्शन नंबर ये जो डी है, ये सी लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक हो गई थी। तो उसका जो सबसे बड़ा, बाद में और भी ऐसे क्वेश्चन आए थे लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। तो ये नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। Thank you. Subscribe my channel.